अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, या इसके बारे में हम थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे। मतलब आज मैक्सिमम वी विल कवर द थ्री पॉइंट्स एंड टुमारो वी विल टेक क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं उसकी कॉपी आपको भेज दी जाएगी टिल बिफोर द क्लास। ओके, सो दोबारा तो मैंने सो टुडेज अवर चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एग्जैक्टली क्या देखते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली वी कैन स्टडी द एग्जैक्टली, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैटरी है, हमारा सेल फोन है। ओके, तो इनमें बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, या अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा तो ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज। ओके, लेकिन मतलब हम ये ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा है क्या कि एग्जैक्टली ये जो एनर्जी है या ये जो पर्टिकुलरली जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कैसे बनता है, हाउ इट विल बी ऑब्टेन, हाउ इट विल बी कन्वर्टेड। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद में हम उसको चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? या फॉर एग्जाम्पल अगर हम वॉच लेते हैं, ओके क्या, या मतलब वॉल माउंटेड वॉच होगा या हैंड वॉच होगा, तो बेसिकली उसमें हम जो सेल है या जो बैटरी है, वो बैटरी हम क्या करते हैं वहां पे, जैसे खत्म हो जाएगा वैसे रिमूव कर देते हैं और नया बैटरी वहां पे ऐड कर देते हैं। तो एग्जैक्टली हम ऐसे बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं है कि एग्जैक्टली ये मतलब कैसे होता है, क्या होता है। तो बेसिकली इसके बारे में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में देखना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या है, तो जो भी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या एनर्जी है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में कैसे होता है, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे होता है। तो ये बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो अगर ये देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। एक जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, और दूसरा जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि अगर आप देखते हो तो स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, जो चीजें ऑटोमेटिक होती है, जिसके लिए हमें किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं गिरती है, या एक्सटर्नल एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं गिरती है, या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं गिरती है, उसको हम बेसिकली प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, विच वी हैव डिस्कस इन द थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स वाला ही टर्म है, दैट्स स्पॉन्टेनियस विच प्रोसेस, या ऐसा प्रोसेस जो विदाउट एनी फोर्स होता है या विदाउट। ओके, जैसे कि अगर हम हमारी पढ़ाई देखते हैं हम, तो पढ़ाई अगर देखेंगे तो कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि वहां पे हमें किसी ने बोलना पड़ता है। मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियसली पढ़ते हैं मतलब खुद 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 के मन से पढ़ते हैं। ओके, और बहुत
ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फोर्सफुली वहां पे पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है या वो करना पड़ता है, दैट स्पेसिफिकली नॉन स्पॉन्टेनियस। वही अगर हम ये लेते हैं तो दैट्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस इन द सेंस वहां पे ऑटोमेटिक वो जो प्रोसेस है वो वहां पे कैरी आउट होती है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बोला, जो भी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, मतलब ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट होते हैं। लेकिन कैरी आउट होते ये तो हमको पता है, लेकिन कैसे होते हैं और क्यों होते हैं इसके बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। और अगर कितना कितना केमिकल एनर्जी लेंगे तो कितना वहां पे कन्वर्जन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों का स्टडी हमें क्या करना है, इस चैप्टर में करना है। उसके बाद में सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर डिवाइसेस लेते हैं, तो जैसे कि बैटरी है, फ्यूल सेल है, क्या है, बैटरी लेते हैं या फ्यूल सेल अगर लेते हैं, तो ये सभी के सभी एग्जांपल्स क्या है हमारे मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टडी के अंडर हम लेते हैं। अब जैसे देखो, अगर मुझे किसी से बात करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल या टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जस्ट वी कैन यूज अ डिवाइस। ओके, मतलब हवा में हम, ऐसा नहीं है कि हवा में हमने बात की वहां तक पहुंच जाएगी, इसकी जो आवाज है हमें वापस आ जाएगी, ऐसे तो नहीं होता है। मतलब होता तो एयर के मीडियम से ही है, लेकिन वहां पे जो डिवाइस है वो डिवाइस वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या ये जो कन्वर्जन है केमिकल का इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का केमिकल, इसके लिए हम बेसिकली दो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, या दो सेल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो है दैट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो भी केमिकल एनर्जी है, क्या, जो भी केमिकल एनर्जी है, ओके, स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इसी को हम वहां पे गैल्वानिक सेल या वोल्टैक सेल बोलते हैं। तो दिस इज द बेसिकली डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये डायग्राम है जिसमें ये हाफ सेल है, ये जो है आधा हाफ सेल है, इसको कंबाइन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, एंड विच आर कनेक्टेड द एमीटर और वोल्ट मीटर। ओके, एमीटर या वोल्ट मीटर से उसको क्या किया है, कनेक्ट किया है। क्या, कनेक्ट किया है। ओके, उसके बाद में अगर मतलब क्लियर है, दैट्स द सबसे पहला जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन केमिकल में होता है। देखो एक चीज समझ समझ लो, जब हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, ओके, तो दिस इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करते हैं तो दिस इज द स्पेसिफिकली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल का इलेक्ट्रिकल में होता है, मतलब फॉर एग्जांपल हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। वही अगर इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल का केमिकल में जब होता है तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। मतलब जो हम हमारे घर में करते हैं, क्या करते हैं, घर में करते हैं, ओके, मतलब बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो है हमारा चार्जिंग। ओके, एंड वही हम जब कहीं कॉलेज गए हैं या कहीं घूमने गए हैं तो जब हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट्स द डिस्चार्जिंग। ओके, तो बेसिकली ये जो स्पॉन्टेनियस है, एक स्पॉन्टेनियस है और एक क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर स्पॉन्टेनियस है तो बेसिकली अगेन हमें कितना एनर्जी वहां से मिल रहा है। ओके, इसके लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव किया है विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, दैट्स वी कैन कॉल इट एज गिब्स एनर्जी, या आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। ओके, जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, क्या, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वी कैन कोरिलेट या वी कैन स्टडी द ऑल रेडॉक्स रिएक्शंस, मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन। ओके, क्या, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये साइमल्टेनियसली होता है। एंड इसके लिए अगर हम ये कॉन्सेप्ट अगर लेते हैं तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब ये जो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल में होता है और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में जब होता है तो बेसिकली यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे होते हैं, और उस एनर्जी को वो कितना एनर्जी वहां पे रिलीज कर रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो ऑफ सेल। ओके, या ई जीरो ऑफ सेल जो है ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब क्या होता है, सेल पोटेंशियल जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया है। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, जो प्रेशर है, क्या जो प्रेशर है वो कितना होगा, 1 atm होगा। उसके बाद टेम्परेचर अगर लेते हैं तो 298 केल्विन होगा। ओके, एंड जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली हम 1 मोलार लेते हैं। ओके, अगेन ये 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं, क्या थ्रू आउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं। उसके बाद फैराडेस कांस्टेंट अगर लेते हैं तो विच इज इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, ये हमारे फैराडेस कांस्टेंट का वैल्यू है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअली ये जो है ना, ओके, यहाँ पे कितना लॉस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑब्लिक गेन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा जी जो है वहां पे फाइंड आउट करेंगे। और डेल्टा जी जो है दैट्स गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एक साइंटिस्ट का नाम है, और फ्री एनर्जी मतलब वो वहां पे रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में वो क्या हो रहा है, वहां से रिलीज हो रहा है। उसके बाद में this is about exactly again important equation, okay, which we can use in the future. Okay, मतलब ये इक्वेशन आपको याद रखना है। okay, उसके बाद में जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर हम यूजेस लेते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे कि मतलब मोबाइल है या अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ओके, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बेसिकली जब हम ये जो कन्वर्जन जो है ना वो करते हैं, ओके, क्या कन्वर्जन जब हम करते हैं, ओके, तो वहां पे मैंने बोला आपको रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। और अगर रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक ये सेल लिया है, क्या जिसका एग्जांपल हम डैनियल सेल लेते हैं। तो सपोज ये जो कंटेनर है ना, इसमें हमने क्या ले लिया, ZnSO4 ले लिया, क्या ले लिया, ZnSO4 ले लिया। ओके, ये जो मेटल रॉड है ये हमने किसका ले लिया, जिंक का ले लिया, क्या किसका ले लिया, जिंक का ले लिया। वही अगर ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज फॉर द CuSO4, क्या CuSO4, एंड ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है, जिंक का है, विच इज अगेन सॉरी विच इज अगेन कॉपर। ओके, मतलब जिसका मेटल है उसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने क्या किया है, वहां पे इस्तेमाल किया है। ओके, अब देखो ये जो सेल है, क्या ये जो सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम जिंक कॉपर CuSO4 एंड ZnSO4 लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं डैनियल सेल, क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। ओके, और ये जो डैनियल सेल है इसमें क्या होने वाले हैं, देखो बेसिकली यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस होने वाले हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, क्या जो इलेक्ट्रॉन है, अगेन ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये होता है एनोड, क्या ये होता है एनोड। ओके, क्या अब ये एनोड क्यों है, कैथोड क्यों है, ओके, दिस इज द एनोड एंड दिस इज द पर्टिकुलरली कैथोड। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो एनोड से कैथोड होता है, एंड जो करंट फ्लो होता है इट इज एग्जैक्टली रिवर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए इन द सेंस इसका रेफरेंस आपको इस्तेमाल करके जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड से कैथोड होता है, एंड करंट का जो फ्लो है वो कैथोड से लेके एनोड की तरफ होता है। तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पे जिंक कॉपर वहां पे क्या है, इस्तेमाल होते हैं, तो ये बेसिकली उसी का रिएक्शन है, क्या उसी का रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं Zn का कन्वर्जन यहाँ पे Zn+2 में हुआ है, और अगर Zn का कन्वर्जन Zn+2 में हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Oxidation बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैडम प्लीज आप ये स्कूल का माइक खुला हुआ है 12 एनएफसी का, आप प्लीज इसे बंद कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है। हेलो, हाँ यस नवीन सर। ये क्लास में एक माइक ऑन है 12th नेम से है, प्लीज आप इसे बंद कर दीजिए। 12th एनएमसी, आप माइक, हाँ थैंक यू थैंक यू। स्टार्ट सर, तो कंटिन्यू। बेसिकली देखो, Zn का कन्वर्जन Zn+2 में हो रहा है। एंड जब भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जब होता है ना, क्या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन वही अगर हम Cu+2 का कन्वर्जन Cu में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ रिडक्शन। क्या उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और देखो, Zn ने ऑक्सीडेशन किया, कॉपर ने रिडक्शन किया, ओके। और ये जो दोनों प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। जब ये प्रोसेस होने वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन, या इसी को हम वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, ओके। एंड जैसे कि अगर हमने देखा कॉपर को हम एंड जिंक को, ओके, कॉपर को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ बोलते हैं। एंड क्या, कॉपर को हम रिडक्शन हाफ बोलते हैं। एंड जिंक को हम क्या बोलते हैं, दैट्स द ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एंड दोनों इलेक्ट्रोड को मिला के हम वहां पे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। जैसे कि अगेन वही डायग्राम जो हमने लिया था ऊपर, ओके, वही है। इधर के इसमें जिंक है, इधर के इसमें कॉपर है, ओके। अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ओके, क्या इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अगर सपोज जैसे कि अदर इन द सेंस ये वोल्ट मीटर स्विच है, ओके। अब इसका देखो, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब हमें इसका नेट रिएक्शन लेना है तो इन दो रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे इन द सेंस राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। जैसे कि इधर दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो Zn plus U+2 plus 2 electron, okay, it will give Cu solid plus Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइड में है। वही हमें ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट रिएक्शन बोलते हैं। एंड अगेन ये जो दो है ना, दिस नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, क्या दो इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वही हमारा n का वैल्यू होता है। मतलब इस प्रोसेस के लिए n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। क्या होगा, n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ओके। तो वही है कि अगर हम पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट होता है। एंड निगेटिवली चार्जड अगर लेते हैं तो उसके ऊपर जो मेटल है वो वहां से रिमूव होता है, या इट विल फॉर्म अ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके। बाकी ये अगेन वर्किंग प्रोसेस है इसका, ओके, क्या वर्किंग प्रोसेस है। उसके बाद में सेल पोटेंशियल है। सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, दैट्स टेंडेंसी, और जो भी उसका जो पोटेंशियल है या एनर्जी है टू कैरी आउट द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। क्या पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद में अगर IUPAC कन्वेंशंस लेते हैं, मतलब ठीक है, मतलब ये हर बार डायग्राम से तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लेते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लेते हैं, राइट हैंड साइड में कैथोड लेते हैं, ओके, क्या। एंड ये जो वर्टिकल लाइंस है, ओके, वो क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस क्या करते हैं, मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। एंड जब टू डबल वर्टिकल लाइंस हम जब लेंगे तो विच रिप्रेजेंट्स द सॉल्ट ब्रिज, और जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे
दो हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेपरेट है, ये वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे एनोड लिखेंगे, मतलब ये जो पार्ट है, ओके, जो डायग्राम में है, अगेन डायग्राम अगर आपने ऊपर देखा होगा तो डायग्राम लेफ्ट वाले साइड में हमने जिंक लिया था, ओके, एंड राइट वाले साइड में हमने कॉपर लिया था। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक अगेन क्या है, जिंक वहां पे ऑक्सीडेशन करता है, और अगर कोई भी चीज ऑक्सीडेशन करती है तो हम उसको एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। वही अगर कॉपर लेते हैं तो कॉपर रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट एज अ कैथोड। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड अगर वहां पे ऑक्सीडेशन करता है तो हम उसको हमेशा एनोड बोलेंगे, और कोई इलेक्ट्रोड अगर रिडक्शन करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। ओके, जैसे कि अगर सपोज हमने अभी अभी जो एग्जांपल लिया था Zn प्लस Cu प्लस 2, इट विल गिव Zn प्लस 2 प्लस Cu। ओके, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमें पता है, Zn क्या है, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाला है, मतलब एनोड है, तो एनोड का हमने इस साइड में लिख दिया। अगेन उनके एक्वियस स्टेट भी यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर एक्वियस स्टेट है तो समटाइम्स वी कैन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन आल्सो। क्या? कंसंट्रेशन आल्सो वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे एक्वियस कंडीशन के लिए। अगेन सेम हियर, ओके, इसके लिए भी वहां पे हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सेल आपको दे दिया, ओके, तो इसमें क्या करेगा? Cu जो है, Cu प्लस Cu जो है, Cu हमारा क्या है? दैट्स द एनोड है, मतलब वो वहां पे ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन कितना करेगा? Cu प्लस 2 करेगा, मतलब Cu का कन्वर्जन यहाँ पे Cu प्लस 2 में होगा। ओके, प्लस टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? Ag और Ag प्लस है, एंड इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? दिस इज पर्टिकुलरली एनोड एंड दिस इज पर्टिकुलरली कैथोड। और अगर ये एनोड है और कैथोड है तो देखो, अब कैथोड तो क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, मतलब Ag प्लस जो है, ओके, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल यूज Ag। लेकिन अगर हमें इन दोनों रिएक्शन को लिखना है, मतलब नेट सेल रिएक्शन लिखना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल होने चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं तो हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल गेट, देखो, दिस इज द 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तब जाके दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन कैंसिल होके यही हमारा नेट सेल रिएक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? सर आपका माइक ऑफ हो गया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो देखो यहाँ पे, ओके, तो देखो ये हमने सॉल्ट ब्रिज या डैनियल सेल देखा था। ओके, उसके बाद में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये भी हमने देखा। उसके थ्रू नेट सेल रिएक्शन देखा, एंड उसी के थ्रू हमने क्या किया? एन का वैल्यू डिफाइन कर दिया था। क्या? एन का वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया था, और एन का वैल्यू से ही हमने जो एन है, ओके, एन का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद में सेल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था। आई थिंक सेल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे आई थिंक मेरा माइक ऑफ था। ओके, तो वी कैन रिपीट दैट पॉइंट। ओके, हाँ, तो देखो बेसिकली जो एनोड होता है, एनोड लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, और इसी के ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एंड जो कैथोड है वो राइट हैंड साइड में लेते हैं, जिसके ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होता है। ओके, एंड वर्टिकल लाइन जो है, वो वर्टिकल लाइन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को वहां पे सेपरेट करते हैं। वही अगर 2 डबल वर्टिकल लाइंस अगर लेते हैं तो वो वहां पे 2 इलेक्ट्रोड या 2 हाफ इलेक्ट्रोड को वहां पे
कनेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द आईयूपीएसी कन्वेंशन अगर हम लेते हैं तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है या सेल रिएक्शन है। ओके, अगेन यहाँ पे अगर हमने जिंक ले लिया तो Zn इज कन्वर्टेड टू Zn+2। क्या Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में हो रहा है। लेकिन Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है तो Zn कैरी आउट्स द ऑक्सीडेशन। ओके, एंड ये क्या करेगा? रिडक्शन कर रहा है। ओके, और ऑक्सीडेशन करता है मतलब क्या होगा? एनोड होगा। ओके, एंड ये जो है वो क्या होगा? वहां पे कैथोड होगा। क्या होगा? कैथोड होगा। ओके, एंड साइमल्टेनियसली वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और वहां पे मैं ये बता रहा था कि अगर एक्वियस ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका हम कंसंट्रेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? जैसे कि मोलैरिटी ले लो, मोलैलिटी ले लो, नॉर्मेलिटी ले लो। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, वी कैन यूज बेसिकली मोलैरिटी। क्या? मोलैरिटी यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया था, ओके, ये वाला एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, कॉपर सिंगल लाइन Cu+2, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो, Cu is deep in the Cu+2 solution and that's the half cell, and Ag is deep in the Ag+ solution। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था कि Cu पहले तो लॉस कर रहा है, क्यों? क्योंकि एनोड के साइड में है, और एनोड के हमेशा क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। एंड जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दो दो क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि हमें रिएक्शन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। क्या? कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? उनके जो स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो वहां पे सेम करने के लिए वहां पे हम उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वहां पे क्या मिल जाएगा? जो भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा रिएक्शन मिल जाएगा। ओके, अब सवाल है, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो गया, लेकिन इसका जो ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब उसमें से हमें कितना वोल्टेज मिलेगा? क्या? कितना वोल्टेज मिलेगा? अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक डैनियल सेल अगर लेते हैं तो इट विल यूज 1.1 वोल्ट। क्या? 1.1 वोल्ट वहां पे देता है। मतलब अगर सपोज मैंने ऐसे 10 डैनियल सेल अगर सीरीज में लगा दे तो हम वहां पे 11 वोल्ट वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ओके, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स द ई ऑफ कैथोड। क्या? ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड भी ले सकते हैं। क्या? ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड भी ले सकते हैं, मतलब राइट माइनस लेफ्ट। ओके, मतलब अगेन उसके लिए हमें सेल रिप्रेजेंटेशन आना पड़ेगा, या सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा तो ही हम बाकी चीजें वहां पे देख सकते हैं या वहां पे कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट डू एनी थिंग। ओके, या और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे हमेशा एक चीज याद रखना है। ओके, दैट्स द E0 ऑफ रिडक्शन, ओके, इज इक्वल टू माइनस E0 ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, मतलब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट साइन में होते हैं, लेकिन एज पर आईयूपीएसी कन्वेंशन वी कैन यूज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या? बाकी किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है? दिस इज अबाउट एग्जैक्टली स्टैंडर्ड जो भी उसका सेल ईएमएफ है या ये जो है वो वहां पे हम मेजर करते हैं। उसके बाद में जस्ट 1 मिनट, आई विल चेंज द स्लाइड।
जैसे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स अगर लेते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वहां पे जो भी पोटेंशियल है, ओके, जो कि इलेक्ट्रोड या जो भी मेटल वहां पे डेवलप कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एंड ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये रेफरेंस मतलब क्या होता है, क्या रेफरेंस मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू या जिसके पोटेंशियल का वैल्यू हमें पता होता है, क्या, जिसका पोटेंशियल का वैल्यू पता होता है। और अगर हम SHE लेते हैं तो इसका जो पोटेंशियल है E0 ऑफ हाइड्रोजन जो है, ओके, H2 एंड H प्लस अगर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, that's the H plus is converted to H2, ओके, इसका जो वैल्यू है दैट्स 0 वोल्ट है। क्या है, 0 वोल्ट है। एंड इसका अगर हम डायग्राम अगर लेते हैं तो ये है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगेन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स द प्लैटिनम। प्लैटिनम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं और H प्लस वहां पे रिलीज होता है या वहां पे ये होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है यस, ओके, अभी देखो ये जो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, लास्ट टाइम जो हमने देखा था, कौन सा वाला इक्वेशन, कौन सा वाला, ये वाला, दैट्स द राइट माइनस लेफ्ट। ओके, क्या, राइट माइनस लेफ्ट, ये वाला जो इक्वेशन है बेसिकली हम वहां पे कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहां जहां स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब STP कंडीशन जहां जहां है वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। और STP में एक कंडीशन हमने क्या लिया था, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलार होगा। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 1 मोलार होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है तो ही हम ये वाला फॉर्मूला वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। एंड फॉर दैट वी कैन यूज द नर्ड्स इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, नर्ड्स इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अब नर्ड्स इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जो नर्ड्स इक्वेशन है, देखो E इज इक्वल टू E0। E0 मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एंड ये जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ये सबके लिए फिक्स होगा। क्या, सबके लिए फिक्स होगा, माइनस RT NF ln ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। इसको हम रिएक्शन कोशेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो जैसे कि अगर मतलब जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलता है नर्ड्स का, ओके, क्या मतलब दोनों को कंबाइन करके जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, वो कुछ ये है, देखो yes, this is basically the most important equation for us। okay, अभी देखो जैसे हमने देखा था इसकी जगह पे अगर ये वैल्यू था RTNF, क्या RTNF था। अगेन RTNF जब हम लेते हैं तो R का वैल्यू यहाँ पे फिक्स है। क्या, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, उसके बाद T जो है, अगेन T जो है बेसिकली यहाँ पे 298 केल्विन लेते हैं। क्या लेते हैं, 298 केल्विन। और F का भी वैल्यू 96500 कुलोम है। क्या है, 96500 कुलोम है। और जब हम 96500 कुलोम ये तीन वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 0.0591, ओके, ये हमारा वैल्यू वहां पे आता है। क्या, ये वैल्यू हमारा वहां, ओके, इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब देखो ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमने डैनियल सेल लिया है, डैनियल सेल का रिएक्शन क्या है, देखो दैट्स Zn प्लस U प्लस 2, या Cu प्लस 2। इनके अगर स्टेट अगर लिखता हूं तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वियस स्टेट में है, इट विल गिव Zn प्लस 2,
क्या Zn plus 2 it is in the aqueous state plus Cu it is in the solid state. ओके या ये जो है वो सॉलिड स्टेट में है। एंड अगर हमने जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं या क्यूसी अगर लेते हैं या क्यू अगर लेते हैं तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इसके लिए अगर मुझे Q लिखना है क्या या Kc अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखो जब हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर देखा था तब हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ जो भी प्योर सॉलिड है एंड प्योर लिक्विड है उनके हमने जो भी क्वांटिटीज है या जो भी कॉन्सेंट्रेशंस है वो हमने निग्लेक्ट कर दिए थे। क्या वो हमने निग्लेक्ट कर दिए थे, और अगर निग्लेक्ट किए थे तो अगेन जितने भी सॉलिड वाले होंगे हम यहाँ पे निग्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu लेना चाहिए, लेकिन यहाँ ये तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी अगर इक्विलिब्रियम लेते हैं तो उसमें सॉलिड और लिक्विड जो होता है, लिक्विड जो होता है प्योर लिक्विड एंड सॉलिड वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, उसकी वजह से उनमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। डिवाइडेड बाय दैट्स द Cu प्लस 2। क्या अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब Zn प्लस 2 क्या है हमारा, दैट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड है। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड हम वहां पे लेंगे, और कैथोड लेते हैं तो वहां पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो वहां पे डायरेक्टली लेके Q जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ये जो Q है ये यहाँ पे पुट कर देंगे, और हमें वहां पे अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए, क्या अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम वहां पे क्या कर सकते हैं, जो भी सेल है ई ऑफ सेल है वो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ई ऑफ सेल जो है वो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली नर्ड्स इक्वेशन। ओके तो ये जो मैंने राइटिंग जो की है, ओके राइटिंग जो की है इनके पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। ओके जस्ट यू कैन रिवाइज द थिंग्स। ओके एंड टुमारो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फ्रॉम द पीवाईक्यूज। ओके अगर कुछ डाउट होगा तो यू कैन शेयर विद मी। ओके कोई डाउट है? ओके गुरदासपुर स्कूल ज्वाइन हुआ था, गुरदासपुर स्कूल SAS नगर लुधियाना से कोई है तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। गुरदासपुर SAS नगर लुधियाना 3 स्कूल कोई है तो सिर्फ प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिए। नवीन कैन आई लेफ्ट नेक्स्ट मी? क्लास। ओके ओके सर आप प्लीज कर दीजिए। यस बाय बाय। गुरदासपुर नहीं, ठीक है ओके नेक्स्ट क्लास।